आप ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसे कन्विंस किया जाए लोगों को कि वो आपके साथ इमीडिएटली ज्वाइन कर लें। अब यहां पे आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा। वो गलतियां मत करना जो लोग करते हैं, स्ट्रेट अवे बैठे और प्रेजेंटेशन देना शुरू। जी ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है। अगर आपने वो सब बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसे कि टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कर रहे हैं, तो आपकी जो फेलियर है वो गारंटेड, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कि लोग डिसीजन कब लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक इंसान को इस डिसीजन पे लेकर आओगे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज देखो, एक इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, वो चाहता है, बट उसके अंदर से निकलवाना है, आपको नहीं बोलना। आपको यहां पे एक कंसल्टेंट बनना है, एक बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, एक काउंसलर बनना है, ना कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है कंपनी का कि जी प्रोडक्ट बेच के ही जाऊंगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? कंसल्टेंट बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना। यू आर नॉट अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट। अभी तक आपको यही नहीं पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता। जब उनसे पूछा जाता है कि आप हो कौन, आप क्या करते हो, कोई बोलता है मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक कंपनी के साथ। ये सब बोलना आप बंद करो। यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट। क्या हो आप? बिजनेस कंसल्टेंट। आज से ये बोलेंगे आप। ओके, सो नाउ आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, बहुत नॉर्मल डिस्कशन आप कर रहे हो। अब ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये सबके साथ काम करेगा, ये सब लोगों के साथ काम करेगा जो भी आपके आसपास हैं। तो सेम चीजें, सेम टेक्निक्स आप किसी भी इंसान के साथ अपना सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप सामने वाले के साथ बैठेंगे तो रैपो फॉर्मेशन करना है। नंबर 1, रैपो फॉर्मेशन। आते ही शुरू नहीं हो जाना, आपको रैपो फॉर्मेशन करना है। रैपो फॉर्मेशन का मतलब होता है पहले उस इंसान को कंफर्टेबल करना है, वो आपके साथ बैठे और बैठने के बाद थोड़ी नॉर्मल बातचीत हो, उसके बारे में आप जानो। एक चीज याद रखना, समझदार इंसान कम बोलता है और सुनता ज्यादा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो लूज कर देता है। तो अब लूज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे पता है आप लूज नहीं करना चाहते, तो आपको सुनना ज्यादा है। आपने नॉर्मल बातचीत करी, आपने रैपो बनाया। रैपो बनाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इंसान को एक स्टेज पर लेकर आना है जहां पे जो आप उससे बुलवाना चाहते हो वो बोले। अब वो क्या समझाना चाहता हूं मैं, समझिए। अब हम कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। हमने नॉर्मल बातचीत करी और उससे पूछा आप क्या कर रहे हो। अगर वो इंसान बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब भी ठीक है, वो बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं तब भी ठीक है, अगर वो बोलता है मैं जॉब कर रहा हूं तब भी ठीक है, वो बोल रहा है मैं घर पे बैठा हूं तब भी ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सब कुछ ठीक है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए एक प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होता है। ये प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है? मनी। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। आप एक इंसान को बोलोगे कि आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? मैं जॉब करूंगा। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने हैं। एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पैसे कमाने। एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पैसे कमाने। एक इंसान एक प्रोफेशनल है, वो क्यों प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है? क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। एक इंसान खाली भी बैठा है ना, उससे पूछो कि पैसे कमाने? हाँ पैसे कमाने हैं। तो हर इंसान को पैसे कमाने हैं, दैट इज प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको उसने कुछ भी रिस्पॉन्स दिया, वो कुछ भी कर रहा है, आपने बोला क्या आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो? आप इस तरीके से पूछ सकते हो, या आप बोल सकते हो कि आप जॉब करना चाहते हो। ओके, कौन सी जॉब करना चाहते हो? कितने पैसे मिलेंगे आपको? अल्टीमेटली हमें घुमा फिरा के पैसों पे लेकर आना है। अब दूसरी चीज उससे पूछनी है, अब आप अचीव क्या करना चाहते हो जिंदगी में? सेकेंड थिंग, आपने पहली चीज पूछी क्या आप कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। आपने पूछा आप जो भी कर रहे हो उसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हो। आपने पैसों के ऊपर बात कर ली, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज यहां पे आती है, आपने उससे पूछा कि आप एक्चुअल में अपनी जिंदगी से क्या क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, कितनी इनकम आए कि आप जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो वो कंफर्टेबली जी पाओ। अगर आप ये सवाल किसी भी इंसान से पूछोगे तो अब वो जवाब जो देगा वो डेफिनेटली जितना वो कमा रहा है या वो जितना बोल रहा है कि मेरे को इतने की नौकरी मिलेगी या मैं इतने पैसे कमाऊंगा, उससे ज्यादा होगा। मतलब अगर एक इंसान बोलेगा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, इसके बाद जो जॉब लगेगी मेरी वो 25-30 हजार रुपए की लगेगी,
बट उससे पूछोगे ना कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए कितनी तुम्हारी कमाई होनी चाहिए, तो बोलेगा कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए। वो हमेशा आपको ज्यादा फिगर बोलेगा, और अगर वो नहीं बोलता तो थोड़े से उसके सपने जगा दो। वो छोटा सोच रहा है अभी, उससे बोलो कि जिंदगी में क्या क्या करना है, एक ही जिंदगी मिली है। अब ये सब करने के लिए तुम अपनी फैमिली के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, ये भी करना है, इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। तो आपका यहां पे मैंने क्या बोला, बार बार आपको कॉन्वर्सेशन पे ड्रैग करना है, बुलवाना वो है जो आप चाहते हो। साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, थोड़े से सिखा रहा हूं। तो यहां पे आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, आपने उस इंसान से पहले उगलवाया था कि भाई मुझे इतने पैसे मिलेंगे, या मैं इतने कमा रहा हूं, या इतने कमाने वाला हूं, और जरूरत है इतने पैसे की। मतलब 25,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, बट चाहिए 1 लाख रुपए। अब आपका काम हो गया बहुत आसान, बहुत आसान काम हो गया आपका। क्यों? क्योंकि अब आप बोलोगे, आप मुझे ये बताओ कि आपके पास अभी एग्जिस्टिंग, आप कंसल्टेंट हैं सर, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप कंसल्टेंट है, आप कंसल्ट कर रहे हो उसे। भाई तू कमाना 1 लाख चाहता है, आएंगे तुझे 25,000, ये आ रहे हैं तुझे 25,000। अब मुझे ये बता कि तेरे पास ऑप्शंस कितने हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के। तो वो इंसान बोलेगा यार ऑप्शंस तो कोई नहीं है, या है तो वो इम्प्रैक्टिकल ऑप्शंस होंगे। उसके हिसाब से आप देखना कि ये कर लेंगे तो शायद आ जाए, बट नॉट श्योर। फिर आपको क्या बोलना है? फिर आपको बोलना है कैसा रहेगा। दिस इज अ मैजिकल वर्ल्ड को मैं दे रहा हूं, आप सामने वाले इंसान को बोलो कि कैसा रहेगा अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे तेरे को 1 लाख रुपए महीना आ जाए। तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल बताओ ना क्या तरीका है, मैं जानना चाहता हूं। अब सामने वाला क्या कर रहा है, वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन मांग रहा है आपसे। आप उसे इस लेवल पर ले आए हो कि 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, और कैसा रहेगा अगर मैं तुझे बता दूं। तो हर इंसान क्या बोलेगा, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे बताओ। अब देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, अगर आपने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को एंड कर दिया और आपको यार अभी टाइम नहीं है, मैं कहीं निकल रहा हूं, मेरे को टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो वो इंसान अपने आप आपके घर पे आ जाएगा, अपने आप आपको फोन करेगा, भाई तू कुछ बता रहा था, बताया नहीं यार, कंप्लीट नहीं हुआ बात। आर यू गेटिंग इट? आपने कितनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि सामने वाला इंसान जानना चाहता है। सर अगर इस लेवल पर लाने के बाद भी आप उसे ज्वाइन नहीं करवा पाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि इतना करवाने के बाद आप 90% काम कर चुके हो। क्यूरियोसिटी आ गई है, वो ज्वाइन करना चाहता है। अभी आपने ना कंपनी का नाम लिया, ना प्रोडक्ट का नाम लिया, ना अपने प्लान का नाम लिया। यहां पे सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी पे गेम घूम रही है, और लोग यही गलती करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते नहीं है, कंपनी की प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। ये कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, ये कुछ नहीं होगा उससे। होगा किससे? सामने वाले को दिमाग में इमेजिन करा के कि उसे क्या चाहिए, और आप दिलवा सकते हो। अब आपने बोला कि 1 लाख रुपए आ सकता है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे 1 लाख रुपए आ जाए। वो कहेगा बताओ यार, बहुत बढ़िया रहेगा। अब मत बताओ, व्हाट आई एम टेलिंग, मत बताओ। होता क्या है, जो चीज चाहिए होती है, अगर वो चली जाए गलती से भी, तो उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शॉप पे जाओ, आपने एक शर्ट पसंद कर ली, और जैसे ही आप बोलो शॉपकीपर से ये शर्ट कितने की है, बिना प्राइस बताए वो ये बोले कि जो भाई साहब वहां पे खड़े हैं ना, उन्होंने शर्ट सिलेक्ट करवा ली है, ये नहीं मिल सकती, आप कोई और ले लो, और ये एक ही पीस है। तो अब पता है क्या होगा, भाई ये तो कैसे भी करके वो इंसान मना कर दे, मैं ले लूंगा, मुझे तो चाहिए। सो वहां पे जब एक चीज आ जाती ना कि शायद तुझे मिल पाए, शायद तुझे ना मिल पाए, तो उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है, आपने बोला कि कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बट ये डायरेक्ट मत बताओ कि अपॉर्चुनिटी है। अब आप अपनी कुछ कंडीशंस रखो, कुछ सवाल पूछो। भाई मैं तेरे को एक बिजनेस बता सकता हूं जिससे तुझे 1 लाख रुपए महीने का आ सकता है, बट उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम हमें 20,000 रुपए चाहिए। तो मिनिमम 20,000 रुपए यहां पे एक स्टार्टअप कॉस्ट मान ले, कुछ भी मान ले। तो मेरा पहला सवाल है, क्या तुझे इतना अरेंज कर सकता है, क्या इतने पैसे अरेंज कर सकता है? 99% लोग बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर ली है। आपकी कंपनी की कुछ भी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, कुछ भी प्रोडक्ट परचेज होती है, आप वो बोल सकते हो कि इतने पैसे लगेंगे। सामने वाला कहेगा मैं कर सकता हूं, दिमाग में सोचने लग जाएगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। वरना उसे नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो कि कैसे कर सकते हो आप।
अल्टीमेटली सामने वाले को यह हमें समझाना है कि तू कर सकता है। कैसे कर सकता है तू ही बता, तू सोच कैसे कर सकता है। तेरे पास है बहुत बढ़िया, नहीं है तो कैसे करेगा वो तू देख, मम्मी से मांगेगा, पापा से मांगेगा, वो कैसे करेगा दैट इज अप टू यू। बट आपने बोला कि 20,000 रुपए आपको अरेंज करने पड़ेंगे, एक बिजनेस हम शुरू करेंगे, उसमें हो सकता है ऐसा। तो सामने वाले बोलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, बताओ। अब आपका दूसरा सवाल, कितने टाइम के अंदर आप ये 20,000 रुपए अरेंज कर सकते हो? अब हो सकता है सामने वाला बोले मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, हो सकता है उसके बाद इमीडिएटली हो तो काम ही खत्म हो गया। बट अगर उसने बोला कि मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, या मुझे 4 दिन लगेंगे, या मुझे 1 महीना लगेगा, तब आपको क्या करना है? कहते फिर मैं नहीं बता सकता, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं दे सकते। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं कर लूंगा 4 दिन में, बताओ क्या बिजनेस है। आपने सामने वाले को रेडी कर दिया। कुछ लोग यहां पे बोलेंगे ठीक है यार कल तक हो जाएगा, तू बता क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। सामने वाला रेडी हो चुका है पूरी तरीके से बिजनेस करने के लिए आपके साथ। यहां पे अब जाके आपको प्रोफाइल प्लान को बताना है, वो भी किस तरीके से, 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म करना है। यहां पे फिर अगर 40 मिनट लेके बैठ गए तो इंसान ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी गलतियां करते हो प्रेजेंटेशन देते हुए, मिलते तो बहुत सारे लोगों से हो बट ज्वाइन नहीं होते लोग, क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी पे ऊपर काम नहीं करते और कोई सिखा ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। आपकी कंपनी ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी सिखाती है, वो तो प्रोडक्ट के बारे में सिखाती है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में सिखाती है, प्लान के बारे में सिखाती है। बट आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कामयाब होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपको इमीडिएटली ज्वाइन कराना है तो आप ये सब कर सकते हो। आपको एक ब्रीफ प्रोसेस बताई, एक बार रिवाइज करते हैं मैंने आपको क्या सिखाया। सबसे पहली चीज मैंने सामने वाले को बोलने के लिए बोला और आपको बोला कि आप रैपो फॉर्मेशन करो। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि रैपो फॉर्मेशन करनी है, सामने वाले को सुनना है, थोड़ा सा एक रैपो बनानी है। फिर आपको सेकंड चीज जो मैंने बोला कि पैसों के बारे में बात करनी है, वो इंसान क्या कर रहा है या क्या करने वाला है, अल्टीमेटली कितने पैसे कमाएगा या कितने पैसे कमा रहा है। तीसरी चीज मैंने आपको बोली कि उस इंसान को ड्रैग करना है इस चीज के ऊपर कि अल्टीमेटली एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए तुझे कितने पैसों की जरूरत है, जिसमें तेरी एक अच्छी जिंदगी चलेगी कितने पैसों की जरूरत है। और वो इनकम जो उसे चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए उसकी एग्जिस्टिंग इनकम से, या फिर जितना वो बोल रहा है कि उसे आने वाला उससे। और अगर वो बड़ी नहीं है तो उसके ड्रीम्स जगाओ, थोड़ा सा ड्रीम दिखाओ कि भाई ये तेरे को करना है, गाड़ी भी लेनी है, घर वालों के लिए भी करना है, इसी जिंदगी में करना है तो करना पड़ेगा, पैसे तो तेरे को चाहिए। फिर आपको फोर्थ पॉइंट क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या लेना है, आपको सामने वाले को बोलना है कि भाई ऑप्शंस क्या है, मिलकर डिस्कस करते हैं। आप कंसल्टेंट हो यहां पे कि मिलकर डिस्कस करते हैं कि ऑप्शंस क्या है कि आपको 1 लाख रुपए आ जाए या उसने जो भी फिगर बोली कि इतने पैसे आ जाए। सामने वाला कहता है कि भाई ऑप्शन ज्यादा नहीं है और ज्यादातर लोगों के साथ यही होगा, और जो ऑप्शंस होंगे वो फीजेबल नहीं होंगे। तो आपने बोला आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यह बोलना है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का आ सकता है, या जितना भी उस इंसान ने फिगर बोला उतना आ सकता है। वो बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में एक कंडीशन रख दो। वो कंडीशन क्या है कि भाई एक तरीका है जिससे तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए तुम्हें 20,000 या 30,000 रुपए का एक कॉस्टिंग रहेगा, उतना पैसे लगेंगे। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि हाँ हो सकता है मैं कर सकता हूं, या फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप ले लो और उससे पूछो कि क्या ये आप पैसे अरेंज कर सकते हो। वो एक ही प्रोसेस का पार्ट है कि इतने पैसे आप अरेंज कर सकते हो। अगर सामने वाला ना कर देता है तो आगे कुछ बोलना ही नहीं है, नो प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं करना कि पीछे ही पड़ जाना है कि मैं तो प्रेजेंटेशन दे के ही भेजूंगा, नो, आपको बताना ही नहीं है। वो इंसान क्यूरियस होगा, आपको दोबारा फोन करेगा और बोलेगा मुझे मिलो और मुझे बताओ, मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, बट प्रेजेंटेशन नहीं देनी जब तक वो इंसान ये ना बोले कि मैं कर सकता हूं। एंड देन द फाइनल पॉइंट, आपने बोला कितने टाइम के अंदर कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी। आर यू गेटिंग इट? आपको ये प्रोसेस के हिसाब से आप काम करो, आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। सी नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने फील्ड पे उतर के जीरो से शुरू करके जब मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और हजारों लोगों को ट्रेन किया है कि वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर बने, तब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बन सकते हो।